मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, पाद्य का मतलब पानी, जल, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दत्वन कराए, उबटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध किया जाए क्या भगवान के संकीर्तन के लिए। उद्धव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके, बीजनों वगैरह नहीं, हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुशकंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़क दे। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अन्वाधान करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। ये बता रहे हैं ध्यान भगवान का। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है। उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में इतना ही, ये ध्यान करें। 2 श्लोक है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और आज्य भाग और आघार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन कर लें। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी देवें। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवनक मार्ग बलि दे। हवनक मार्ग पार्षद आने लगे बा, बलि आप दिया करे ना बलि। 8 पार्षद है भगवान का, 8 हवनक मार्ग कया बन, हवनक मार्ग बलि देवे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। 5 बार कर लो अभी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। विश्वक्सेन विष्णु भगवान को ही नाम है विश्वक्सेन।
इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल और मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे, मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे, मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनाए। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों से भूलकर हृदय में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। कैसे करे प्रार्थना? हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। ऐसा बोले। सराबोर का मतलब पूरो भर दो कृपा से। तदनंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां पकड़कर कहे कि भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। शिरोमत्पादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्। मृत्यु रूपी मगरमच्छ ने मेरे को पकड़ रखा है, इससे छुड़ाओ प्रभु। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये और से सुना देखो, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में ही स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दें, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था भी कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त होता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं दुष्ट कार्यों में, कोई की आजीविका हरण कर ले, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा हो तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। इसलिए किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारनी चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कंदे 27 अध्यायः अथ 28 अध्याय परमार्थ निरूपण। परमार्थ का मतलब दूसरे का हित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा
उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए, द्वैत नहीं। अद्वैत और द्वैत दो है। द्वैता मतलब ऐसे लोग हैं जो दो समझते हैं, ब्रह्म और जीव अलग अलग है, वो द्वैत। ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, वो अद्वैत। द्वैत और अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए हमेशा। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निंद्रित हो जाती है, मतलब निंद्रा में लीन हो जाती है, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, द्वैत मतलब दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है सब, ईश्वर का रूप। उद्धव जी कहते हैं, नहीं, उद्धव जी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि, सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, झूठा ही है सब। परछाई, अपनी जो छाया है वो झूठी है, प्रतिध्वनि जो है वो भी झूठी है, सीपी मोती की जिया लग गए, वो भी झूठा है, आभास है केवल। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं है तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है, ज्ञानियों को नहीं। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही विश्व को बनाता भी है, वही रक्षक है और वही रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से अलग मालूम पड़ता है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निवर्तन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा अध्यात्म आदिदेव अधिभूत, ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है, न होने पर भी यों ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की तीव्रता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है, वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा। वह जगत में सूर्य के समान विचार से विचरता रहता है।
प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असित्य है संसार। ये बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। कोई मेरा नहीं है ऐसा सोच करके जिंदगी बिताओ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है तो दृष्टा और देह है दृश्य। दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य माने जो देखने वाला देख रहा है वह दृश्य। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। जड़ का मतलब निर्जीव। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु संसार न शरीर को हो सकता है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु संसार नहीं, रूप छोड़ दिया मैंने फिर से उद्धव जी ने कहा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता कैसे? उद्धव जी पूछो भगवान कृष्ण। तो आत्मा तो अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार से आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सद्गुण, अशुद्ध, प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह चेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसको? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है। तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध की भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है पर वास्तव में वे है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाला विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न ही उसके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही सब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है। मन में स्थित आत्मा को टकरता बता दिया। मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। जीव की परिभाषा बताइए। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, दो चीज। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत तत्व। उसके और भी बहुत से नाम है। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूल उच्छेदन करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है।
उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, वो ही रहता हमेशा। उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रख कर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक वैसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। कोई भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण है, सत्व, रज और तम। और जगत के 3 भेद है, अध्यात्म, इंद्रिया, अधिभूत पृथ्वी आदि, अधिदेव कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में वह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वह उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये जो विकारमयी राजस सृष्टि है, वह न होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने विचित्र चित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, सुनना, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उसमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। उनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्मविषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय उनके अधिष्ठात्री देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्य के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की सभ्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह सब के सब दृश्य और जड़ है। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती है तो उनसे क्या लाभ है, और यदि वे विक्षिप्त रहती है तो भी उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है? सूर्य तो वैसा ही रहता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धुएं धूल मैला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव है और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं करते, वह तो इनसे सर्वथा अलग है।
इनके द्वारा जो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकलने जाए तब तक भक्ति योग करता रहे। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, वे स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को बोध रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योग अभ्यास में ही लग जाता है, कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है, परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कार के अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसके संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है, चल रहा